आप सभी को जय श्री राधे। एक्सपीओ को लेके मैं एक बार आपके बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। ना मैं एक्सपीओ को प्रमोट करता हूँ, ना डीजीसीएक्स को प्रमोट करता हूँ। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, एप्लीकेशंस और सिस्टमों पर विश्वास करें। आज की प्रमुख अपडेट ये है, ये बताया गया है कि आज शाम तक आपका विड्रॉल हो जाएगा। मैं किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता हूँ, ना कोई भी दावा मेरी तरफ से करता हूँ। आज सुबह ही सुबह मेरी बात हुई 2-3 लोगों से, उन लोगों से जिनकी रजत शर्मा से बात होती है। उन रजत शर्मा ने उनको बोला है, मैं आपको बता रहा हूँ सच्चाई क्या है मैं नहीं जानता। दूसरी चीज़, कल बड़े ताज्जुब की बात थी कि कल किसी की भी, जिन लोगों की रजत शर्मा से बात होती है उनमें से कल किसी की भी बात नहीं हुई थी रजत शर्मा से। और कल सब लोगों ने जो दावा बड़े मजबूती के साथ दावा किया, वो मैं भी थोड़ा शॉक्ड था कि क्योंकि कल क्या निराशा थी, क्योंकि कल हमारे पास कोई अपडेट नहीं था कहीं से भी। जब हमारी बातें हुई तो हमारा जो एडमिन पैनल है वो भी निराश था कि आज किसी के पास कोई भी अपडेट नहीं है और ना ही किसी से उनकी बातें हुई। तो वो लोग भी निराश थे जिनकी बातें उनसे कंटिन्यू होती हैं। देखिए, तारीख हो गई है 27, अब 28 से पहले वाली बात भी खत्म हो गई। बोलते थे ना कि 28 से पहले हो जाएगा, अब 28 से पहले वाली बात भी आज खत्म हो गई, क्योंकि तारीख है 27, अब रह गई है सिर्फ 28 तारीख। क्या होगा, कैसे होगा, किसी को कुछ नहीं पता, होगा नहीं होगा किसी को कुछ भी नहीं पता है। सिर्फ एक आश्वासन है एक व्यक्ति का, जो पर्दे के पीछे से आप लोगों को आश्वस्त कर रहा है अपने लोगों के माध्यम से। जब मेरी इनसे बात होती थी तो मेरी एक मंगलेश शर्मा से मेरी सबसे ज़्यादा लंबी बातें हुई। तो मंगलेश शर्मा से जब मेरी बातें हुई तो अब मैं आपको थोड़ा सा वो शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग भी समझोगे कि किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके की बातें हुई थी। तो मंगलेश शर्मा मेरे से कहता था कि मैं बालाजी महाराज की कसम खा के कहता हूँ कि मेरी बातें रजत शर्मा से होती नहीं है, मेरी बातें इतने दिन से हुई नहीं है। मैं सिर्फ एक मैसेज छोड़ता हूँ रजत शर्मा को कि जय बालाजी महाराज। अगर उसका रिप्लाई आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं साहब, रोज रोज क्या बात करनी है। 28 तारीख तो डेडलाइन है ही। और जब अब जो मीटिंगें जो चल रही हैं गोपनीय, जो हमारे पास जिनकी सूचनाएं आती हैं, जब हमको मतलब हमारे जो लोग हैं वो हमको उन मीटिंगों को सुनाते हैं, तो उन मीटिंगों में वो लोग बोलते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आप लोगों ने बालाजी महाराज तक को नहीं छोड़ा, आपने अपने आराध्य देव तक को नहीं छोड़ा, उनका नाम लेकर भी आप लोग झूठ बोलते रहे। दूसरा, महाशिवरात्रि वाले दिन की बात बताता हूँ। तो महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान भोलेनाथ की कसम खा के वो व्यक्ति मेरे से बोलता है कि मैं भगवान भोलेनाथ की कसम खा के कहता हूँ, मेरी बात ही नहीं होती। तो अब इस लेवल के लोग जो अपने आराध्य देवी देवताओं का नाम लेके झूठ बोलते रहे, तो इसलिए आप जो कहते हो ना कि मेरे से कल भी बात हो रही थी कि आपसे बात इसलिए बंद हुई, इसलिए बंद नहीं हुई। मैं आदमी जो हूँ कट टू कट बात करने वाला हूँ, घुमा फिरा के बात नहीं करता और ना ही मुझे घुमा फिरा के बात पसंद है। कल देखिए, कल क्या हुआ, जब हमारी पावर ऑफ रेवॉन ग्रुप में मीटिंग चल रही थी तो एक राजपूत बहन आई और वो शेरनी ऐसे दहाड़ी के पूरा की पूरा ग्रुप, और जो ऊपर वाले जो लीडर उनको सुन रहे थे ना, जो टॉप लीडर थे, जो भी है जो रजत शर्मा एंड कंपनी, वो भी सन्न रह गए होंगे। हमें ऐसी बहनों की 28 के बाद आवश्यकता पड़ेगी। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप घर से बाहर निकलिए। जब आपने सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, बड़े से बड़े युद्ध कवियों की कविताओं से जीते गए थे, तो आप जैसी बहनों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। आप तैयार रहिए। 28 तारीख तक का हमारा आश्वासन है, हम हमारे आश्वासन को 28 तक नहीं तोड़ेंगे। और ये हमारे जो धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, ले लीजिए। 28 के बाद हम बताएंगे क्या है। दरअसल में इंडिया में है क्या, इंडिया के लोगों की जो सोच है, भारत के लोगों की सोच है, वो इस तरीके की हो गई है कि लोग पैसा चोर के ले जाते हैं साहब, कभी चोरी का पैसा वापस करते हैं कि कभी कोई चोर पकड़ में आता है कि जो बाहर चले गए फलाने ढिकाने 50 लोगों का आप लोग उदाहरण देते हो, वो कभी पकड़ में नहीं आए। तो आज भी आपको भोपाल के समाचार पत्रों से पता चला होगा कि लविश चौधरी नाम का एक व्यक्ति था जिसने 3200 करोड़ रुपए का फ्रॉड लोगों के साथ ऐसी ही कंपनियां बना के किया। उसको भारत लाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। देखिए, सरकारी जो माध्यम है या सरकारी जो व्यवस्थाएं थोड़ी सी लेट जरूर हो सकती हैं, लेकिन कार्रवाई होती है। इस चीज़ को आप लोग अपने जहन में बैठा लीजिए, क्योंकि हमारे 90% से ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि कार्रवाइयाँ होती नहीं है और वो चक्कर खाती है देश में। मतलब भ्रष्टाचारी लोग बैठे, इनके पास बहुत सारा पैसा है, पैसे से खरीद लेंगे। तो मैं सैल्यूट करता हूँ पंकज यादव जैसे ईमानदार व्यक्ति को। नहीं खरीद पाए, आप लोग गलत फहमी में हैं। आज भी देश में बहुत सारे अच्छे लोग और ईमानदार लोग हैं पंकज यादव जैसे।
तो आप लोग अपनी सोच को बदलिए। जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों ने तो यही सोच रखा है कि पैसा गया अब तो कुछ होगा नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं चुप नहीं बैठूंगा। मेरा जो संकल्प है वो संकल्प यही है कि या तो पैसा आएगा या जो होगा देखा जाएगा। तो उनकी ओर से आज 27 तारीख का वादा किया गया है कि आज जो है आपका विड्रॉल दे दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों को मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि मैं और मेरा ग्रुप ये ठान चुका है। जब हमने ग्रुप बनाया था तो हमने ये चीज़ पहले ही क्लियर की थी कि हमें कहाँ तक जाना है और हमें क्या करना है, कि यदि पैसा नहीं आया तो क्या करना है और पैसा आया तो क्या करना है। तो आप लोगों को मैं मेरे एडमिन पैनल की ओर से, मैं यूनिटी ऑफ रिवॉर्ड की ओर से विश्वास दिलाता हूँ कि सबसे पहली कार्रवाई हम एडमिन करेंगे। उसके बाद जिसे अच्छा लगे वो करना, नहीं लगे मत करना, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। और भारत का इतिहास गवाह रहा है कि एक छोटे से मामूली से व्यक्ति ने ही बड़े बड़े लोगों को हिलाया है, बड़े बड़े लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। तो आप इन चीज़ों को जहन में से निकाल दीजिए कि कुछ नहीं होगा। जो बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं हो, अगर कुछ नहीं होता ना तो मेरे लिए 20 करोड़ का नोटिस नहीं आता एलन चौधरी की तरफ से। जब कुछ हुआ, मैंने कुछ किया, उनको कुछ हुआ, तभी तो मेरे को दिया। नहीं, विदेश में बैठे व्यक्ति को क्या लेना देना मेरे को नोटिस देने का, क्या मतलब था? उनको दर्द हुआ, उनको तकलीफ हुई, तभी तो मेरे पास नोटिस आया। तो यही चीज मैं कहना चाहता हूं आप सब लोगों से कि जहां व्यक्ति के पास दो विकल्प बचे, लड़ना और मरना, तो मरना तो महामूर्खता है। लड़िए, लड़ोगे सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन आप लोग पता नहीं किस तरीके के हो गए हो। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि 28 के बाद जो हमारा प्लान बी है, आप धैर्य रखिए, प्लान बी पे हम चलेंगे। और जिन एलाइट मेंबर्स ने हमारा साथ दिया है पहले दिन से, बहुत सारे एलाइट मेंबर्स हैं, मैं 28 कल के बाद उनका नाम भी लूंगा, जो लोग हमारे साथ थे पहले दिन से, जब से आपका विड्रॉल बंद हुआ तब से वो हमारे साथ थे, उन लोगों को हमें छोड़ना है। छोड़ना का मतलब उन लोगों को हमें छोड़ते हुए चलना है। जिस व्यक्ति ने आपको आज तक सपोर्ट नहीं किया, जो व्यक्ति कभी आपके पक्ष में नहीं आया, किसी को नहीं छोड़ना है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है ना कि क्या होता है FIR, कि FIR में नाम आ जाएगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पुलिस को पैसे दे देंगे तो नाम निकल जाएगा। तो वो सारे व्यक्ति गलत फहमी में हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। जिसको ये लगता है कि FIR में नाम आने के बाद क्या होगा, पैसे से निकलवा देंगे, नहीं निकलेगा। ध्यान रखना, हमारा संकल्प अटल संकल्प है। मेरे साथी का मुझे 100 कायरों की जरूरत नहीं है, मुझे 100 कायरों से ज्यादा 5 कल जो राजपूत बहन बोली थी, ऐसी 5 बहनों के सिर्फ आशीर्वाद की, सहयोग की जरूरत है। मैं किसी बहन को ये नहीं कहता कि वो आके मेरे साथ संघर्ष करे, मेरे साथ लड़ाई लड़े, मेरे साथ कहीं बैठे या कहीं जाए। बस आप इस तरीके से ही लोगों को आप जो है मैसेज देते रहिए। आपका ये मैसेज सुई से तलवार कब बन जाएगा ये वक्त बताएगा। आप खैर, आज जो है तारीख 27 हो गई है। आज उनका वादा जो किया गया है कि आज आपको विड्रॉल हो जाएगा, विड्रॉल हुआ तो किसी चीज की जरूरत पड़ेगी नहीं, और नहीं हुआ तो फिर महायुद्ध होना है, उसको कोई नहीं टाल सकता। मैंने आप लोगों से एक बात और बताई थी, मैंने वीडियो में ही बताई थी आपको, कि एक बार उन लीडरों में से एक व्यक्ति आया था और वो क्या कहते हैं, वो पावर ऑफ यूनिटी ग्रुप में बोला था, उसका नाम मंगलेश शर्मा था। अब मैं बताता हूँ कि वो बोला भी क्या था। मंगलेश शर्मा ने जब ललित कोरा जो थे उनका जब वो चल रहा था, उनसे जब लोग एक साथ बहुत सारे लोग चिपक पड़े थे, तो हरिओम करके एक टेलीग्राम की आईडी थी, और हरिओम करके उन्होंने उस वीडियो में बोला था कि ये मुर्दाबादी जो व्यक्ति है ये हमारी लुगाइयों को खींचेगा या हमारी औरतों को बुलाएगा, कुछ ऐसे करके वो थोड़ी देर उसने बोला था। तो आप वीडियो में देख लेना, जब 4-5 लोग एकदम से ललित कोरा के ऊपर जो टूट पड़े थे, तब की बात है। अब रही बात DGCX की, तो DGCX का भी मैं आपको बता दूं कि आज डेट तक वो 1% इन्होंने विड्रॉल भी नहीं दिया। पता नहीं इन लोगों का क्या इरादा है। सरप्राइज क्या होता है? सरप्राइज तो वो होता है जो लोगों को खुश कर दे, लोगों की जो क्या कहते हैं आत्माओं को ना दिखाए। ये क्या करेगा कोई ऐसे इस सरप्राइज का? सरप्राइज बस एक ही का, रजत शर्मा सरप्राइज देगा, रजत शर्मा विड्रॉल देगा, सरप्राइज देगा।
हाँ, लोगों की जान तो निकल गई, क्या करेंगे सरप्राइज का? है आप जब लोगों का खून पी पी के आप लोगों को इतना परेशान कर करके सरप्राइज दोगे, लोगों को इतना पैनिक कर दिया, अबे सरप्राइज का क्या करेंगे? सरप्राइज रहा ही नहीं। अब लोगों को तो बस ऐसे है कि हाँ विड्रॉल आना था, नहीं आना था। मुझे ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है। जब मैं कल मीटिंग सुन रहा था तो मीटिंग में एक महिला बोली कि रजत शर्मा को मेरी ओर से सर नमस्ते कहना। मैं सोचता हूँ कहाँ से आते हो यार आप लोग आते कहाँ से हो यार? कहाँ से बातें करते हो यार? मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। मैंने कही कोई व्यक्ति ये बोलने वाला नहीं है कि सर विड्रॉल नहीं होगा तो हम ये करेंगे और होगा। देखिए दो के अलावा तीसरी बात नहीं बचती है एक्सपीओ को लेके। दो बातें बचती है। एक बात ये बचती है कि एक्सपीओ यदि पैसा देगा तो हम उनका सम्मान करेंगे, उनको स्वागत करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं भी जय बोल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं देगा तो हमें जो करना है उस चीज पे बात करेंगे। कल उस राजपूत बहन ने जो बोला था, उस बहन ने बोला था कि भाई मैं क्यों किसी को इसका श्रेय दूं, मेरा पैसा है। उस राजपूत बहन ने इतनी अच्छी बात कही कि मेरा पैसा है, मेरा पैसा मुझे लौटा रहे हैं, मैं इस चीज को क्यों किसी को श्रेय दूं? यदि ये मेरा पैसा लौटाते हैं तो वो मेरा पैसा था, मेरे हक का पैसा था, मैंने पैसा दिया। यदि मेरा पैसा ही व्यक्ति कोई मुझे लौटाता है तो इसका श्रेय मैं किसी व्यक्ति को क्यों दूं? तो उनका बिल्कुल 1000% कथन सही था। मैं ऐसी ही बहनों से मैं ऐसी ही बहनों की मैं कद्र करता हूं। मैं खैर बहनों की तो सबकी कद्र करता हूं, कोई कैसी भी हो, बहन तो बहन होती है खैर। लेकिन आप लोग देखिए कि लोग, कोई बोल रहा है उनको नमस्ते बोलना, कोई उनको कोई भजन गिफ्ट कर रहा है, कोई कुछ गिफ्ट कर रहा है। भाई तुम लोग आते कहां से हो यार? हैं? लोग इतने परेशान है, इतने पैनिक है। कल हम लोगों ने आप लोगों के सामने शेयर नहीं किया जो तकलीफ में लोग थे और जो हम लोग तकलीफ में थे। हमने कहा यार क्यों तकलीफ में होते हैं और क्यों लोगों को बताते हैं सारी चीजें। भाई सब तारीख हो गई 27, सिर्फ 24 घंटे बकाया रह गए हैं। जो काम सिर्फ 10 मिनट का काम था, एक सिस्टम को चालू करने का, एक विड्रॉल देने का, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का काम था। उस 10 मिनट के काम में 3.5 महीने निकल गए। 20 नवंबर से विड्रॉल बंद है, 20 नवंबर से आज 27 फरवरी हो गई। पहले इन्होंने चालान पेश का बहाना लिया कि 60 दिन के अंदर चालान पेश हो जाएगा, वो 90 दिन के अंदर चालान पेश होगा। फिर मैंने लोगों को बताया कि इस मामले में 90 दिन नहीं 60 दिन का होता है। जब वो 60 दिन का, जब चीजें मैं आपके सामने लेके आया, जब 90 और 60 दिन का मामला दूर हो गया, उसके बाद मैं लेके आया आप लोगों के सामने। लोगों ने कहा कि पुलिस ने रोक रखा है, पंकज जी का स्टेटमेंट भी ले आया। तो जो भी इन्होंने झूठ बोली वो सारे ले आए। अब वो गौतम सिंह जी वाला भी आप निश्चिंत रहिए, यदि मुझे जरूरत पड़ी ना, अगर गौतम सिंह जी के ऊपर कुछ डाला ना तो गौतम सिंह जी का भी वीडियो बना लाऊंगा। ये कह रहे थे ना बहुत सारे लोग, गौतम सिंह जी पैसे मांग रहे थे, इनको ब्लैकमेल कर रहे थे। गौतम सिंह जी तो जानते नहीं एक्सपीओ क्या चीज होता है। गौतम सिंह जी को तो पता ही नहीं, उनके परिवार में से एक व्यक्ति एक्सपीओ में नहीं है, एक व्यक्ति एक्सपीओ का इन्वेस्टर नहीं है। मैं स्टाम्प पे लिख के आपको देता हूं ये वाली बात, और इसका 100% दावे के साथ दावा करता हूं इस बात का। मैं उनकी बातों का तो नहीं करता, गौतम सिंह जी की तरफ से 100% दावा करता हूं कि उनकी फैमिली से या वो एक्सपीओ के से जुड़े हुए हो। तो दूसरा, मेरी पंकज जी से बात हुई है कल, मेरी जो भी बातें हुई हैं उनका मैंने वीडियो शूट किया है। मैं आज शायद शाम को 6 से 7 बजे के बीच आप लोगों के सामने वो वीडियो भी रिलीज करूंगा। कतई डरने वाली, कतई टेंशन की बात नहीं है। हम सब लोग आपके साथ हैं, और यदि आपका पैसा देते हैं अच्छी बात है, नहीं तो 28 के बाद महायुद्ध होगा। तैयार रहिए, डंडों पे सरसों का तेल लगा के, होगा जो देखा जाएगा।